तो आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि इंसानों में नैतिकता यानी मोरालिटी का विकास आखिर कैसे होता है। सही और गलत के बीच का फर्क समझना हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, राइट? लेकिन ये समझ रातों रात नहीं आ जाती। ये एक बहुत ही रोचक और लंबी यात्रा है। तो चलिए इस सफर पर एक साथ निकलते हैं। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर किसी भी काम को सही या गलत बनाता कौन है? क्या वो कानून है, हमारा समाज है, या फिर हमारी अपनी अंतरात्मा? मशहूर मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने इसी सवाल की गहराई में जाकर रिसर्च की, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने पाया कि इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कितना मैच्योर है। जी हाँ, जैसे जैसे हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, सही गलत की हमारी पूरी डेफिनेशन ही बदल जाती है। ओके, तो फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है। हम कोलबर्ग के सिद्धांत के परिचय से शुरुआत करेंगे और फिर नैतिकता के तीनों अहम स्तरों पूर्व संवादात्मक, संवादात्मक और उत्तर संवादात्मक नैतिकता के बारे में जानेंगे। और आखिर में हम पूरे कंक्लूजन पर एक नजर डालेंगे। चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, कोहलबर्ग के सिद्धांत का एक बेसिक परिचय। तो देखिए, कोहलबर्ग के मुताबिक मॉरल डेवलपमेंट कोई रैंडम चीज नहीं है जो अचानक से हो जाए, बल्कि ये एक बहुत ही क्लियर और स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रोसेस है। इसे आप एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं, जिसे बहुत ही सटीकता से तीन मुख्य स्तरों और कुल 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। हर लेवल में 2 अवस्थाएं होती हैं, और जैसे जैसे कोई इंसान अपनी उम्र और तर्कों के साथ बड़ा होता है, वो इस सीढ़ी में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। अब हम आते हैं इस सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर, यानी हमारा लेवल 1, पूर्व संवादात्मक स्तर। ये वो बेसिक लेवल है जहां नैतिकता का कंट्रोल पूरी तरह से बाहरी होता है। बचपन के दिनों को याद कीजिए। इस स्टेज में सही या गलत का फैसला दिल की किसी आवाज से नहीं, बल्कि बाहर से मिलने वाले नतीजों से होता है। इंसान का बिहेवियर पूरी तरह से डर से जुड़ा होता है। कोई काम इसलिए गलत है क्योंकि उसके लिए डांट या सजा मिलेगी, और कोई काम इसलिए सही है क्योंकि उसके बदले कोई टॉफी या इनाम मिलेगा। एकदम सिंपल है ना? अब इस पहले लेवल के अंदर भी इंसान का दिमाग कैसे विकसित होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। स्टेज 1 में पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सजा से बचने पर होता है। जैसे, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे मार पड़ेगी, इसलिए मुझे बात माननी चाहिए। लेकिन स्टेज 2 तक आते आते गेम थोड़ा बदल जाता है। अब इंसान सिर्फ सजा से नहीं बच रहा, बल्कि वो अपना फायदा देख रहा है। वो सक्रिय रूप से सोचता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है, और अपनी जरूरतों के हिसाब से सही या गलत तय करता है। इस माइंडसेट को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो है, तुम मेरे लिए करो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यहां नैतिकता पूरी तरह से लेन देन वाली बन जाती है, एक तरह का बिजनेस। कोई भी काम सिर्फ इसलिए सही है क्योंकि उससे कोई पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है। अब सीढ़ी के अगले लेवल पे चलते हैं, लेवल 2, संवादात्मक स्तर। यहां आकर इंसान की सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। अब हमारा फोकस खुद से हटकर बाहर यानी समाज पर चला जाता है। पर्सनल फायदा या सजा का डर अब पीछे छूट चुका है। अब लोग इस बात को अहमियत देते हैं कि लोग क्या कहेंगे और हमारे समाज के नियम क्या हैं। ये वो लेवल है जहां इंसान समाज के साथ घुलने मिलने और व्यवस्था बनाए रखने पर जोर देता है। अब इस स्लाइड में जो कंट्रास्ट है वो देखिए। स्टेज 3 में सारा जोर दूसरों की नज़र में अच्छा बनने पर होता है, सबको तारीफ चाहिए होती है। लेकिन स्टेज 4 में नज़रिया थोड़ा और बड़ा हो जाता है। यहाँ इंसान सिर्फ कुछ लोगों से तारीफ नहीं चाहता, बल्कि वो समझता है कि पूरे समाज के नियमों और कानूनों का पालन करना उसकी ड्यूटी है, ताकि सोसाइटी में एक व्यवस्था, एक ऑर्डर बना रहे। स्टेज 3 के बारे में ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये दूसरों की तारीफ पाने की इच्छा एक बहुत बड़े मोटिवेटर का काम करती है। समाज में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की का ठप्पा लगवाना ही यहाँ मोरालिटी का सबसे बड़ा प्रूफ है। अगर कोई काम समाज की नज़रों में आपको अच्छा बनाता है, तो बस वही नैतिक रूप से एकदम सही है। और अब हम पहुंच रहे हैं कोहलबर्ग की सीढ़ी के सबसे ऊपरी लेवल पर, लेवल 3, उत्तर संवादात्मक स्तर। ये सबसे मैच्योर और प्रबुद्ध चरण है। यहाँ आकर इंसान अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट मॉरल कंपास या दिशा निर्देश बना लेता है। ये वो लेवल है जहां आपकी अपनी अंतरात्मा और न्याय की समझ समाज के बनाए गए नियमों से भी ऊपर उठ जाती है। इस स्तर पर जो लोग पहुंचते हैं वो ये समझ जाते हैं कि नियम समाज के लिए जरूरी तो हैं, लेकिन हर नियम हमेशा पूरी तरह से सही या न्यायपूर्ण नहीं होता। इन दोनों स्टेजेस के बीच का फर्क बहुत ही बारीक लेकिन इंपॉर्टेंट है,
स्टेज 5 में इंसान मानता है कि कानून बस एक सामाजिक समझौता है जो ज्यादातर लोगों की भलाई के लिए बना है, और अगर कोई कानून गलत या अन्यायपूर्ण है तो उसे बदला जा सकता है। लेकिन स्टेज 6 तो इससे भी एक कदम आगे है। यहाँ समाज के नियम या समझौते भी पीछे रह जाते हैं। यहाँ फैसले सिर्फ और सिर्फ इंसानियत, पूर्ण न्याय और मानवाधिकार जैसे निरपेक्ष यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के आधार पर लिए जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि स्टेज 6 इंसानी मॉरल रीजनिंग के सबसे ऊंचे शिखर को दर्शाती है। ये लेवल पूरी तरह से आपके यूनिवर्सल राइट्स और एक साफ अंतरात्मा से चलता है। यहाँ कोई भी काम इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि समाज ऐसा कहता है, बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि इंसानियत के नाते वो काम करना सही है, फिर चाहे उसके लिए आपको समाज के नियमों के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। अब आखिर में आइए देखते हैं इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदु और निष्कर्ष। इन की पॉइंट्स पर एक क्विक नज़र डालते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। दुनिया का हर इंसान इसी क्रम से गुजरता है। आप कोई भी स्टेज जंप नहीं कर सकते, और हर अगली स्टेज पिछली से कहीं ज़्यादा जटिल और मैच्योर होती है। कोहलबर्ग ने इसे लोगों के सामने मुश्किल मॉरल सिचुएशंस रखकर नापा था। और याद रखिए, ये कोई मैजिक नहीं है। ये विकास सीधे सीधे हमारी बढ़ती तर्क शक्ति, हमारी मेंटल मैच्योरिटी और हमारे सामाजिक अनुभवों की गहराई से जुड़ा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। ज़रा सोचिए, हमारे द्वारा लिए जाने वाले नैतिक फैसले आखिर कहाँ से आते हैं? क्या वो सिर्फ समाज के दबाव और नियमों का नतीजा हैं, या फिर हमारी खुद की एक यूनिवर्सल अंतरात्मा की आवाज़? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, और ये भी कि हम खुद नैतिकता की सीढ़ी पर आखिर कहाँ खड़े हैं। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने